बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इनडेफिनेट टेंस कहो या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहो, उसकी हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। और टेस्ट भी आपको मैं दूंगा। टेस्ट तो आपको खुद हल करना होगा, आपको खुद से जुमले बना सकेंगे इंशाल्लाह। तो देखते हैं, इसको डिटेल में आज समझेंगे हम। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो है सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और कभी कभी रूल के हिसाब से एस और एस का इस्तेमाल करना होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये है फॉर्मूला। इसको शॉर्ट में बोलेंगे सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है एक फॉर्मूला जिसकी मदद से सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर इंडेफिनेट टेंस बनाया जाता है। अब ये कौन सी टाइप हम बनाएंगे? अफर्मेटिव। इसकी 4 टाइप होती है कम से कम। हम अफर्मेटिव यानी कि जो डायरेक्ट डायरेक्ट जुमले बोले जाते हैं वो हम बनाने वाले हैं। पहले सब्जेक्ट को समझते हैं। अब हमें अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना है तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि एस क्या होता है। एस का मतलब होता है, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कितने तरीके के होते हैं? उसमें आई होता है। सबसे पहले आई का मतलब होता है मैं। उसके बाद होता है यू, यू भी सब्जेक्ट है। यू का मतलब होता है तुम या आप। उसके बाद होता है वी, वी का मतलब होता है हम या हम लोग। उसके बाद होता है दे का मतलब होता है वो या वो लोग। उसके बाद है ही का मतलब होता है वो लड़का, ये भी सब्जेक्ट है। सी जो है ये भी सब्जेक्ट है, इसका मतलब होता है वो लड़की। उसके बाद में इट है, इट का मतलब होता है ये चीज़ या वो चीज़, गैर जानदार चीज़ या जानवर या फिर कोई चीज़ का नाम भी इट के से इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद समबडी, यानी ये भी एक तरीके का सब्जेक्ट है। समबडी यानी कोई एक, एक पर्सन। समवन मतलब कोई एक। एनीबडी कोई एक, कोई भी एक जन। एनीवन कोई एक शख्स। तो ये भी हमारा क्या एक तरीके का सब्जेक्ट है। तो इसे कहते हैं सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट अगर हमें पता होगा तो हम फॉर्मूले को सब्जेक्ट में से, इनमें से किसी भी एक को फिट कर देंगे, हमारा जुमला बन जाएगा। उसके बाद दूसरी जो अहम चीज़ होती है वो है वर्ब। वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वर्ब फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है कोई काम करना, एक्शन ऑफ द पर्सन। कोई भी जो कोई भी काम करता है उसे कहते हैं वर्ब। अब वर्ब की 3 शक्ल होती है। अभी हम यहाँ पर पहली शक्ल देखने जा रहे हैं। गो का मतलब होता है जाना, कम का मतलब होता है आना, राइट का मतलब होता है लिखना, रीड का मतलब होता है पढ़ना, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, जंप का मतलब होता है कूदना। ये सब क्या है? सब वर्ब की पहली हालत है। गिव का मतलब होता है देना, टेक का मतलब होता है लेना, आस्क का मतलब होता है पूछना, प्ले का मतलब होता है खेलना। उसके बाद आता है सब। एस और ईएस कब लगता है? ये भी एक ग्रामर का रूल है। जब भी सेंटेंस में ही, शी, इट, समवन, समबडी, एनीवन, यानी इन सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट अगर आ गया, एनीबडी कोई एक नाम, किसी का भी एक नाम अगर यह आया, तो एस या ईएस का इजाफा होता है वर्ब के साथ में। एस या ईएस का इजाफा होता है वर्ब के साथ में। ये ग्रामर का रूल है, ये याद रखना है बस। अभी एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे, देखेंगे। जैसे प्ले हो गया है, तो ही अगर मैं बोलूँगा ही प्ले, तो ये जुमला गलत हो जाएगा। ही प्लेज, यानी एल, प्ले के साथ में आखिरी में एस लगाना पड़ेगा, तब ये रहेगा ही प्लेज, वो लड़का क्रिकेट खेलता है। शी प्लेज, वो खेलती है। इट प्लेज, ये खेलता है। समबडी प्लेज, कोई खेलता है। समबडी, समवन प्लेज, कोई खेलता है। एनीवन प्लेज, कोई खेलता है। एनीबडी प्लेज, कोई खेलता है। अहमद प्लेज, अहमद खेलता है। मोहम्मद प्लेज, मोहम्मद खेलता है। रानी प्लेज, रानी खेलती है। इस तरीके से समझ में आ रहा है आपको? इस तरीके से एस का इजाफा होता है जब भी इनमें से, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी अगर सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है शुरू में, तो वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करना होता है। ये ग्रामर का रूल है, ये याद रखना है। उसके बाद आखिरी में क्या आता है? ओ यानी ऑब्जेक्ट। ओ बराबर, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो सब्जेक्ट को जोड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। या फिर नाउन। नाउन मतलब कोई भी चीज़ का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, उसे नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे स्कूल आ गया, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। कॉलेज भी क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। मदरसा भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। पेन भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। पेंसिल भी क्या है? ऑब्जेक्ट है।
जो किसी भी शख्स से रिलेटेड हो सकती है। इरेजर क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है। कार क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है। बाइक क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है। ट्री क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है। सन क्या है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, मून, राइवर, स्काई, स्टार, कैट, डॉग, लाइन, ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट कहलाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट या नाउन कहलाती है। ठीक है, ये हमारा पूरा फॉर्मूले की डेफिनेशन हो गई। सब्जेक्ट वर्ब की पहली हालत, एस और एस का रूल प्लस ऑब्जेक्ट, इन सब को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम इनडेफिनेट टेंस भी कहते हैं, बन जाता है। एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल। अब आय हमारा क्या है, आय हमारा सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट है। गो हमारा क्या है, गो हमारा वर्ब की पहली शक्ल है। टू हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है। उसके बाद में स्कूल क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। इन सबको मिला दिए, क्या बन गया, सबको एक साथ रख दिए, फॉर्मूले के हिसाब से फिट कर दिए, बन गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। बस ये है, एकदम आसान है, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत आसानी से आप अंग्रेज़ी के सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे अहम चीज़ है उसको समझना, आप समझ लेंगे तो फिर हज़ारों सेंटेंस आप बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, फिर होमवर्क ये रहेगा, आपका टेस्ट ये रहेगा कि आप भी, देखो मैं आई से बना रहा हूँ, उसके बाद आपको यू से, यही चीज़ें यू से बनाना है। देखो, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई कम फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से आता हूँ। आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूँ। आई रीड माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई डू माई होमवर्क, मैं अपना घर काम करता हूँ। आई अंडरस्टैंड इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी समझता हूँ। आई टेक टी, मैं चाय लेता हूँ। आई गिव मनी, मैं पैसा देता हूँ। आई पे माई बिल, मैं अपना बिल अदा करता हूँ। ये सारे के सारे अफर्मेटिव सेंटेंस है जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोले गए हैं। अभी हमने सिर्फ आय का एग्जांपल लिए, आपको टेस्ट जो है आय को जगह पर आपको यू लिखना है, बाकी सब सेम रहेगा। आपको पेन और कॉपी लेकर कॉपी में लिखना है, इसको नोट करना है और इसको सेम टू सेम रहेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, सब्जेक्ट चेंज करना है, आई की जगह यू रहेगा, बाकी सेम टू सेम जुमला। एग्जांपल मैं देता हूँ, यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। यहाँ तर्जुमा भी बदल जाएगा, आई की जगह यू बोलेंगे तो तुम स्कूल जाते हो। यू कम फ्रॉम स्कूल, तुम स्कूल से आते हो। यू राइट अ लेटर, तुम खत लिखते हो। यू रीड माई बुक, तुम मेरी किताब पढ़ते हो। यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। समझ में आ रहा है, दो सब्जेक्ट इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद आपको चेंज करना होगा। देखो, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ आपको स्टडी करनी होगी। अभी देखो, मैंने आय के एग्जांपल सिर्फ दिया हूँ। उसके बाद आपको यू से बनाना है, फिर वी से बनाना है, फिर दे से बनाना है, फिर ही से बनाना है, फिर सी से, फिर इट से, फिर एनी वन, एनी बडी, उस तरीके से सब सब्जेक्ट से आपको बनाना है। और कोई नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कोई भी एक नाम। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।